नमस्कार। हमारे इस साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी एक दिए से दूसरा दिया जलाने की कोशिश की है? क्या दूसरा दिया जलाने से पहले दिए की रोशनी कम हो जाती है? नहीं, इससे बिल्कुल उल्टा होता है। उसकी चमक बढ़ जाती है। इसी तरह खुशी भी बांटने से बढ़ती है। इसलिए आगे बढ़ें और अपने आसपास खुशियां बिखेरें। आज के मुख्य समाचार हैं: प्रधानमंत्री श्री मोदी भूटान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से सम्मानित। भारतीय मूल की लीना नायर शनेल की नई सीईओ। फिलीपींस और मलेशिया में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं। आईटीसी के 2 होटलों को दुनिया के नेट जीरो कार्बन वाले होटलों का दर्जा मिला। दुर्लभ समुद्री पक्षियों को बचाने के लिए अमेरिका के अधिकारियों ने तटीय महाद्वीपों पर 3000 पाउंड चूहों का जहर फेंका। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया। जापानी स्पेस यात्री आईएसएस पर जीवन की रिकॉर्डिंग करके पृथ्वी पर वापस आए। ऊर्जा की बचत करने वाले कांच की मांग जो अपने आप गर्म और ठंडा हो जाता है। श्रीकांत वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अंत में रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं भारत की खबरों से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा ने वहां के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया। श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए भूटान के राजा ने कहा कि भारत उनका सबसे प्रिय मित्र और पड़ोसी बना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों में अच्छे संबंध लंबे समय तक बने रहें। लीना नायर शनेल की नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई हैं। वे यूनिलीवर की सबसे कम उम्र की पहली महिला चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर थी। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस ने अपना एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि लीना नायर जनवरी के अंत में लंदन में कंपनी ज्वाइन करेंगी। उसमें यह भी कहा गया कि इस प्राइवेट कंपनी में हुई नई नियुक्तियां लंबे समय के लिए होंगी। सुश्री नायर को इस नई भूमिका के लिए हमारी शुभकामनाएं। फिलीपींस और मलेशिया दोनों ही मौसम की विनाशकारी घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। पिछले हफ्ते फिलीपींस में टाइफून राई नाम एक तूफान आया जिसके कारण वहां बहुत तबाही हुई। दूसरी तरफ मलेशिया की धुआंधार बारिश से वहां के बहुत से निवासी बेघर हुए। वहां की सड़कें बंद हो गई और यहाँ तक कि उनकी शिपिंग में भी रुकावट आ गई। जलवायु परिवर्तन से साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से भाग प्रभावित हुए हैं। हमें एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट होकर पर्यावरण का ध्यान रखना होगा ताकि भविष्य में ऐसी विनाशकारी घटनाओं से बचा जा सके। दक्षिण भारत के 2 आईटीसी होटलों को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के जीरो कार्बन सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये बैंगलोर के आईटीसी ग्रैंड चोला और आईटीसी विंडसर है। नेट जीरो कार्बन का दर्जा प्राप्त करने वाले ये दोनों दुनिया के पहले होटल हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रमाण पत्र का सीधा मतलब यही है कि ये दोनों होटल अपने इको फ्रेंडली ऑपरेशंस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के कारण पर्यावरण में कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। हमें उम्मीद है कि और भी होटल इस उदाहरण का अनुकरण करेंगे और कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश करेंगे। सैन फ्रांसिस्को शहर के तट पर फारालोन आइलैंड्स नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज है। कैलिफोर्निया कोस्टल कमीशन ने हवा से वहां चूहों का जहर फेंकने की अनुमति दे दी है ताकि उस आइलैंड में चूहों की बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाई जा सके।
यह लगभग 3 लाख ब्रीडिंग सीबर्ड्स को बचाने के लिए किया जा रहा है, जिन पर चूहों के कारण खतरा बना हुआ है। ये चूहे पिछले 100 सालों में ह्यूमन शिप से आए थे और उनसे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आए थोड़े से परिवर्तन से भी कई प्रजातियों पर खतरा आ सकता है। आईग्रास्पर्स मनुष्य के वैज्ञानिक इतिहास में एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। नासा के सोलर प्रोब ने पहली बार औपचारिक रूप से सूर्य के वातावरण को पार कर लिया है। सूर्य के बहुत अधिक तापमान के कारण यह हमेशा से असंभव सा लगता था, लेकिन अब यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य के वातावरण कोरोना में प्रवेश कर गया है। फ्लाइट के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने तो सूर्य से निकलते हुए सैंपल पार्टिकल्स भी लिए हैं। ये सैंपल लेने के लिए स्पेसक्राफ्ट को 4-5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट शीट से ढका गया था, ताकि सूर्य की गर्मी को अब्सॉर्ब किया जा सके। यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य का अगला फ्लाई बाय जनवरी 2022 में करेगा। आप इस बात से सहमत है ना आईग्रास्पर्स कि यह एक वैज्ञानिक अनोखी घटना है? जापान के अरबपति युजाको मेजवा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 12 दिन रहकर पृथ्वी पर लौट आए। स्पेस में रहते हुए इस फैशन मैग्नेट ने कई वीडियो बनाए, जिनसे यह पता चलता है कि वहाँ ब्रशिंग टीथ जैसे दैनिक काम कैसे किए जाते हैं। उसमें उन्होंने यह भी दिखाया है कि जीरो ग्रेविटी में चाय कैसे पी जाती है और सोया कैसे जाता है। इनमें से कुछ वीडियो तो बहुत ही मजेदार है। ISS में जीवन कैसा है यह जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। सिंगापुर की एक रिसर्च टीम ने एक कांच जैसी चीज की खोज की है, जिससे कमरे ठंडे और गर्म हो सकते हैं और इससे ऊर्जा की बचत भी होती है। एक साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हीटिंग एंड कूलिंग का बटन दबाते ही यह कांच अपने आप तापमान में परिवर्तन कर सकता है। गर्मियों में यह सूरज की गर्मी को सप्रेस करके तापमान कम कर देता है और सर्दियों में इसका बिल्कुल उल्टा कर सकता है। इस संबंध में अभी और अध्ययन किया जाना है। घरों में क्लाइमेट कंट्रोल करने वाला यह सब्सटेंस बहुत ही बढ़िया है। आने वाला समय ऐसा भी हो सकता है कि हमें एयर कंडीशनर्स या हीटर्स की जरूरत ही ना पड़े। हैरानी की बात है ना आईग्रास्पर्स? किदम्बी श्रीकांत बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें पिछले हफ्ते हुएल्वा स्पेन में खेले जाने वाले पुरुषों के सिंगल्स में गोल्ड मेडल क्लैश में सिंगापुर के लो कीनियो से हार खानी पड़ी, लेकिन उनका खेल किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा खेला जाने वाला सर्वश्रेष्ठ खेल रहा। श्रीकांत 43 मिनट में खेले गए इस खेल में 15-21, 20-22 से हार गए। फाइनल्स में पहुंचने के लिए श्रीकांत ने अपने भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन को हराया था। सेन को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इस प्रकार पोडियम पर 2 भारतीय खिलाड़ी थे। उन दोनों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल वे और भी अच्छा खेलेंगे। साउथ कोरिया ने जापान को हराकर एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। साउथ कोरिया ने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती है। वे पाकिस्तान को हराकर फाइनल्स में पहुंचे थे। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए था। भारत ने 4-3 से मैच जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। कैप्टन मनप्रीत सिंह को उनके बढ़िया खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का सम्मान मिला। भारत की टीम को हमारी बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार इन्हें गोल्ड मिलेगा। यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंचेंटेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को द्वारा ये सूची इसलिए शामिल की गई है ताकि हमें बताया जा सके कि कल्चर हेरिटेज का मतलब केवल मॉन्यूमेंट्स और चीज़ों को संभाल कर रखना ही नहीं, बल्कि इसमें हमारे पूर्वजों से मिली परंपराएं भी शामिल है। दुर्गा पूजा को इस सूची के त्योहार के ऐतिहासिकता के साथ साथ भी इस तथ्य के कारण भी शामिल किया गया है। बहुत से लोग इसे मनाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के कॉट्सवोल्ड्स रीजन में
पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा हिमयुग के 5 बड़े हाथियों की हड्डियां निकाली गई। ये अवशेष 2 अडल्ट्स, 2 जुवेनाइल और 1 इन्फैंट के हैं, जो लगभग 2,20,000 साल पुराने हैं। इस खोज की सबसे मनोरंजक बात यह है कि वैज्ञानिक इन हड्डियों का प्रयोग करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि उस समय की जियोलॉजी कैसी थी और वहां पर कैसे पौधे उगाए जाते थे। ऐसी खोज बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे हमें अपने प्लैनेट के अलग अलग भागों के इतिहास को बेहतर तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कनकछुरे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह ग्रीक की एक देवी और अंडरवर्ल्ड के रानी के नाम पर उसका नाम ओमेलेपस परसेफोन रखा है। यह जमीन के 200 फीट नीचे रहती है। इसके आंखें नहीं होती और इसके 1306 टांगे हैं। इस खोज से हमें यह पता चलता है कि यह नई प्रजाति ऐसी जीव है जिसके इतने सारे टांग हैं। क्या आपको इस कीड़े मकोड़े से डर है या आप उसे खुश होकर ढूंढते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस सप्ताह का मुहावरा है चेहरा खिलना, जिसका मतलब है प्रसन्न होना। पुत्र की नौकरी लग जाने की खबर सुनकर माता पिता का चेहरा खिल उठा। बूझो तो जाने, शुरू कटे तो नमक बने, मध्य कटे तो कान, अंत कटे तो काना बने, जो ना जाने उसका बाप शैतान। बताओ क्या? कानून। पहचानो कौन? यह अंग्रेजी के पत्रकार 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में यूके के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह पहले और सबसे कम उम्र के लेखक थे। भारत में मुंबई में पैदा हुए थे। इन्होंने जंगल बुक जैसी पुस्तकें लिखी हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, यह रुडयार्ड किपलिंग ही है। क्या आपको मालूम है कि बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किपलिंग के नाम पर रखा गया है? क्या आपको मालूम है कि प्रसिद्ध टग ऑफ वॉर एक समय में ओलंपिक खेल हुआ करता था? 1900 से 1920 तक यह खेल 5 एडिशंस में हुआ करता था। एक विवाद होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। ऐसा ही एक बेकार का विवाद यह था कि अमेरिकी टीम ने यह दावा किया कि उनके प्रतियोगी लिवरपूल टीम ने गैर कानूनी जूते पहने हुए थे और यही उनकी जीत का कारण था। क्विज टाइम। ओलंपिक रस्साकशी में लगातार 5 वर्षों तक सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते? अपने उत्तर Contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ भेजें। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। ब्रायन स्किफ और एडवर्ड बोवेल लोवेल वेधशाला के 2 खगोलविद थे जिन्होंने शुद्ध ग्रहों की खोज की और उन्हें प्रसिद्ध रॉक बैंड बीटल्स के नाम पर रखा। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र के आहान भारद्वाज को हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ हमारा आज का समाचार कैप्सूल समाप्त होता है। आज हम आपसे इस साल में आखिरी बार मिल रहे हैं। इस अवसर पर हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे। कुछ भी लेने की बजाय देने में ज्यादा खुशी होती है। इस स्वार्थी दुनिया में हम एक आशा की किरण बन सकते हैं। चलिए आज के दिन को खुशियां बांटने वाले दिन के रूप में मनाते हैं और भविष्य को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। दयालु बने और खुश रहें। अब आपसे नए साल में मुलाकात होगी। नमस्ते।